वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप सारे लोग बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, है ना, और बहुत अच्छे से टाइम बिता रहे हो, सारा कुछ ठीक ठाक है। चलिए, तो आज हम लोग ये सेशन लेके आए हैं एकदम जैसे 9:30 बजे मिलते हैं, डेफिनेटली उसी तरीके से 9:30 बजे मिल रहे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशंस को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कंसिडर। ठीक है, जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर इट। नया कुछ नहीं होगा डियर, आप लोग फुल्ली ट्राई करना। एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसका कितना स्कोर है ना। तो चलो करते हैं सेशन को शुरू, एंड हियर वी गो। चलिए, इंस्ट्रक्शंस को फटाफट आप लोग रीड कर लो। थोड़ा सा समय दिया गया आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करने का, तो तुरंत रीड करिए, जल्दी जल्दी। फटाफट रीड करिए क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस को। चलो देखो, पोल क्या रहा है। फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 सेंटेंसेस। आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, ठीक है। रीड ईच सेंटेंस, आप दोनों सेंटेंस को पढ़ोगे टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर और नॉट। दोनों के दोनों सेंटेंस में आप पढ़ के बताओगे कि इफ देयर आर एनीथिंग रॉन्ग और नॉट, दोनों में कोई ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं, एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। और इन दोनों सेंटेंस के नीचे कुछ इस तरीके से कुछ 3, 4, 5 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से आपको अपना करेक्ट आंसर मार्क करना है। उस ऑप्शन को नहीं, सेंटेंस को नहीं मार्क करना, उसके नीचे दिए गए ऑप्शंस को मार्क करना है, ठीक है। तो आई होप आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग बता सकते हो, री एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। एंड हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 1, हियर आर आवर सेंटेंसेस। ये 2 सेंटेंस है। यहाँ पे देखो 5 ऑप्शन है। क्या क्या बोल रहा है? इफ देयर इज एन एरर ओनली इन द फर्स्ट सेंटेंस। अगर सिर्फ पहले वाले में एरर है तो ये वाला मार्क करेंगे। इफ देयर इज एन एरर ओनली इन द सेकंड सेंटेंस, सेकंड वाले में सिर्फ एरर है तो इसको मार्क करेंगे। मोर और लेस आपका जो इसके बाद रीजनिंग क्लास होता है ना, यस और नो, इसके बाद जो रीजनिंग क्लास होता है, क्वेश्चन दिखने में कहीं ना कहीं उसके जैसा लग रहा है, लेकिन है ये इंग्लिश का। गॉट इट? तो आप लोग खुद से पहले ट्राई करो, नहीं हुआ तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद इट। चलो फटाफट सॉल्व करो। 30 सेकंड का टाइमर मैंने रन कर दिया है, फटाफट डियर सॉल्व करके बताइए। लेट्स फाइंड आउट कौन सबसे पहले आंसर बताते हैं। चलिए, टाइमर आपका खत्म हो चुका है, तो एक बार पढ़ के पता कर ले। आई फील बैडली अबाउट व्हाट हैपेंड। अच्छा देखो, यहाँ पे फील क्या है डियर, बताओ। फील इज अ वर्ब हियर ना, तो उसके साथ क्या आना चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए देन एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आप लोग बताइए, ये जो वर्ड हम लोगों ने फील को यूज किया है, राइट, तो उसके बाद है कि नहीं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैडली वर्ड को यूज कर सकते हैं क्या? I badly felt ऐसे बोल सकते हैं। देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, I badly felt the need of someone to talk to। है कि नहीं? किसी के साथ बात करने के लिए कोई एक इंसान है जो बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा है, तो बात करने के लिए कोई एक पर्सन मिल जाए, है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन फील बैडली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे डियर? यहाँ पे आ जाना चाहिए बैड। आई फील बैड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, है ना। फिर दूसरा, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन। तो सही है क्या? दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन, तो करेक्ट आंसर क्या है?
इफ देयर इज एरर ओनली इन द फर्स्ट सेंटेंस, अगर सिर्फ पहले वाले सेंटेंस में एरर है तो यस ऑफ कोर्स डियर हम लोग मार्क करेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना। सेकेंड वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो एरर है, इसीलिए उसको लेके हम लोग टेंशन में भी नहीं आएंगे। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में ही सिर्फ एरर हमें दिख रहा है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी तरीके से फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके आंसर बताओ। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। लेट्स सी इस बार कौन सबसे पहला आंसर देते हैं। बी क्विक। चलिए पढ़े। द गर्ल शोड हर मदर द पिक्चर शी ड्रू इन स्कूल। तो अब आप बताओ, ये तो प्राइमरी फंक्शन है ना, इसीलिए आर्टिकल नहीं आया स्कूल के सामने। तो बताइए फर्स्ट वाले सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्कुल नहीं, द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली वेल एंड फाइन, दैट इज व्हाई वी विल सेटल फॉर नो एरर, है ना। ये जो सेंटेंस है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए नो एरर आ गया। फिर उसके बाद whom should I say is calling, ये कैसा अटपटा सेंटेंस है बताओ। whom should I say is calling, who should I say बोलते फिर भी चलता है कि नहीं। तो करेक्ट यहाँ पे होना क्या चाहिए, whom should I नहीं, who should I। तो कौन से पार्ट में एरर दिख गया अपने को, बताइए। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए ढूंढो इफ देयर इज एन एरर ओनली इन द सेकेंड सेंटेंस। यस डियर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप में से जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है ना, वो करेक्ट आंसर हो गया डियर, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, इफ देयर इज एन एरर ओनली इन द सेकेंड सेंटेंस। गॉट इट। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, एंड हियर वी गो। फटाफट शुरू करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट बताइए। आपका समय देखो कितने जल्दी से भाग रहा है, जल्दी जल्दी भाग के एकदम समय खत्म हो जा रहा है, फटाफट आंसर आए। चलो टाइम इज अप, तो चलो रीड करते हैं। लुक टू द लेफ्ट, बाएं तरफ देखो, एंड यू विल सी आवर डेस्टिनेशन। बाएं तरफ देखते ही आपको हमारा डेस्टिनेशन मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलतियां नहीं। फिर उसके बाद सेकेंड सेंटेंस, दिस इज समथिंग ऑन विच वी मस्ट मेडिटेट ऑन। अच्छा बताओ इसमें क्या गड़बड़ है, आपको इसमें क्या दिख रहा है। दिस इज समथिंग ऑन विच वी मस्ट मेडिटेट, या तो दिस इज समथिंग वी मस्ट मेडिटेट ऑन विच का यहाँ पे जरूरत है क्या, बताओ। ये जो सेकेंड सेंटेंस है यहाँ पे ये ऑन विच, यहाँ पे ये सुपरफ्लुअस नहीं लग रहा, इसको नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा ना। दिस इज समथिंग वी मस्ट मेडिटेट ऑन, दो बार इस तरीके से ऑन का आना कुछ इनएप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस इज समथिंग वी मस्ट मेडिटेट ऑन। तो यहां से इसको कट करेंगे तो फिर से आंसर हो जाएगा ओनली इन सेकेंड सेंटेंस। तो जब पहला वाला सेंटेंस नो एरर हो जाए, हर उस ऑप्शन को काट देंगे जिसमें पहला इन्वॉल्व है। तो इफ देयर आर एरर्स इन बोथ द सेंटेंस, ये कट गया, ये भी कट गया। इफ देयर इज नो एरर इन आइदर ऑफ द सेंटेंस, ये भी कट गया। अच्छा नो एरर आइदर हो सकता है, इफ देयर आर मोर देन 2 एरर्स इन आइदर ऑफ द सेंटेंस, तो ये भी हो सकता है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। ये जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है डियर, आपके प्री वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं, साथ ही साथ मेंस वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। प्री मेंस दोनों में आ सकता है डियर, है ना। प्री और मेंस दोनों में अगर हम लोग इसको यूज करना चाहेंगे तो यस वी कैन गो फॉर इट। चलिए बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा करेक्ट आंसर। अब तक तो बता दिया है आप लोगों ने, तो चलो रीड करते हैं।
A man whom I have never seen before was asking about you. एक ऐसा आदमी जिसको हमने पहले कभी देखा ही नहीं है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें नो एरर है आंसर, है ना। ये जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है डियर। दूसरा, प्लीज मेल इट टू आई। अच्छा, हम लोग को ये रूल पता है ना, इतना सा रूल तो हम सबको पता है क्या, कि कभी भी लेट, बट, लाइक, except or any preposition क्या बोलेंगे, will never take any subjective case after it। अपने बाद ये लोग कोई सब्जेक्टिव केस नहीं लेगा, अपने बाद ये लोग कभी भी कोई सब्जेक्टिव केस को नहीं लेगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव या तो पोजेसिव। तो यहाँ पे गोलमाल कहाँ पे है, टू एक प्रेपोजिशन है ना डियर, बताओ। ये जो टू हमने यहाँ पे ऐसे मार्क किया, ये एक सब्जेक्टिव केस है, प्रेपोजिशन नहीं। ये जो आई को मार्क किया है, ये एक सब्जेक्टिव केस है, जो कि बैठा किसके बगल में है, टू नाम के प्रेपोजिशन के, जो कि बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। तो इसको काट देंगे, काट के बोलेंगे क्या आ जाएगा, मी। मेल इट टू मी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बताओ, इसमें भी सेकंड वाला सेंटेंस गलत है, तो कहीं ना कहीं देखो बी हमारा हर बार आंसर होता जा रहा है ना। तो ऐसा घबराना नहीं है, एग्जाम में भी कभी कभी ऐसा होता है कि सेम ऑप्शन बार बार आ जाए, तो हम लोग घबरा के गलती कर देते हैं ना, कि हम लोग रीचेक करते हैं, फिर दिमाग में कुछ और आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं घबराना है, हो सकता है एक आंसर कॉन्जिक्यूटिव, डजंट मैटर, आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो क्या एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे सकती हूँ आप लोगों को, बताओ। इस पैटर्न का ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, आप लोग होमवर्क में बनाओगे, है ना। और इस होमवर्क को कहाँ बताओगे, पब्लिक कमेंट में। गॉट इट। फटाफट आप लोग इसको पब्लिक कमेंट में कंप्लीट कर लोगे, ओके। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। अब देखो, मैंने पैटर्न बदला है, फटाफट एक बार इंस्ट्रक्शंस को क्विकली रीड कर लो डियर। जल्दी जल्दी रीड करेंगे इंस्ट्रक्शंस को। पढ़ लिया सबने, चलो हम लोग भी एक बार रीड कर ले। In the following questions, a phrase has been given followed by 3 sentences in which the phrase may or may not have been correctly used। मतलब क्या है भाई, phrase replacement है ना। एक तो से वर्ड से हो जाता है। देखो कितना बड़ा इंस्ट्रक्शन दे दिए। अभी इंस्ट्रक्शन तभी हमको पता, एग्जाम हॉल में इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना पड़ेगा अगर हम लोग प्रैक्टिस इतना किए है ना। चलो, हियर वी गो। तो देखो, फ्रेज रिप्लेसमेंट नहीं है, सॉरी, मेरे को भी समझने में थोड़ा इशू हो गया, फ्रेज वेरिफिकेशन है। ये जो आर्क्स अराउंड वर्ड है, आप इन सेंटेंसेस में देखो, यहाँ पे आर्क्स अराउंड है, इधर में आस्क अराउंड है, इधर में भी आस्क अराउंड है। आपको करना क्या है, आपको ये चेक करना था कि किसमें करेक्टली यूज नहीं किया गया। followed by 3 sentences in which the phrase may or may not be correctly used. Find out the sentence in which the phrase has correctly been used. जिसमें आर्क्स अराउंड का यूजेज करेक्ट है, आपको उसको मार्क करना है, ठीक है। आपका यहाँ पे 30 to 45 सेकेंड्स हो सकता है, नॉट अ बिग इशू। आप लोग फटाफट स्टार्ट करो। अब इसके लिए कौन सा वाला क्लास हमें एकदम डेली बेसिस पे करना है, डेली मतलब वीकली बेसिस पे, ट्यूसडे वाला क्लास जो सुबह 7:30 बजे हम लोग करते हैं, एडिटोरियल के साथ साथ फ्रेजल वर्ब। आपको दिख रहा होगा, आस्क अराउंड इज नथिंग बट अ फ्रेजल वर्ब, यस और नो। आस्क अराउंड क्या है डियर,
वो एक फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको डेफिनेटली हम लोग फॉलो करेंगे। टाइमर तो हो गया खत्म, चलो 1-2 सेकंड और दिया, फटाफट सॉल्व करके बताओ, थोड़ा सा समय और दे दिया, तब तक मैं मीनिंग लिखते हुए जाती हूँ। देखो, अगर अपने लोग आस्क अराउंड का मतलब देखें, है ना, इफ वी रेफर टू द फ्रेज आस्क अराउंड, उसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, आस्क ए लॉट ऑफ पीपल, द सेम क्वेश्चन, है ना। बहुत सारे लोगों को अगर सेम क्वेश्चन आप पूछते फिर रहे हो, ढूंढते फिर रहे हो कुछ किसी चीज को, तो हम लोग आस्क अराउंड बोलेंगे। तो पढ़ो, इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स और फैमिली हु हैव ऑलरेडी परचेज्ड दिस आइटम, आस्क अराउंड टू सी इफ दे आर सेटिस्फाइड विद द कार्स परफॉर्मेंस। तो आप बहुत सारे लोगों को ऐसे पूछ रहे हो कि ये कार देखो भाई, हम एक कार खरीदने वाले हैं, इस कार का क्या परफॉर्मेंस है, आप मुझे थोड़ा सा बताओ, मुझे गाइड करो। तो आप एक से ज्यादा लोगों को पूछोगे, तो जब आपने एक से ज्यादा लोगों को ये सब पूछा, तो हम लोग क्या बोलेंगे डियर, है ना, हम लोग बोलेंगे आस्क अराउंड, बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आस्क अराउंड का ये करेक्ट है ना, इसमें तो कोई एरर नहीं, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखो, check out what these have to offer and also ask around to see if others knew, ये भी सही है। दूसरों को अगर पूछ रहे तो बिल्कुल करेक्ट है लास्ट वाला। The woman asked around when the police told her that her son had died। अच्छा बताओ, बेटे की मौत की खबर से वो पूछताछ करेगी, वो स्थिति होता है मेंटल, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे ask around is wrongly used। तो हमको तो करेक्ट वाला मार्क करना था, तो ए एंड बी ढूंढो, ये है करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, आस्क अराउंड के बदले यहाँ पे होना चाहिए ब्रेक डाउन, है ना। ये जो वर्ड है इसमें आस्क अराउंड के बदले होना चाहिए क्या डियर, ब्रेक डाउन। गॉट इट, बोलो यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद ये क्वेश्चन हो चुका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, कॉल ऑफ। ये तो आसान है, आप लोग बना लोगे, जल्दी जल्दी बना के बताओ, इस क्वेश्चन को फटाफट बना के बताइए। कॉल ऑफ का मतलब क्या है डियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉल ऑफ। आपका समय होता है समाप्त। तो देखो डियर, अगर अपने लोग बात करेंगे किसका बाबू, कॉल ऑफ का, है ना, कॉल्ड ऑफ या कॉल ऑफ अगर ऐसे बोलेंगे, तो बताइए कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म कॉल ऑफ। बताओ कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है डियर। कॉल ऑफ का अगर अपने लोग बात करेंगे, कोई भी चीज को कैंसिल करना, है ना। तो पढ़ते हैं, वी कॉल्ड ऑफ यू लास्ट नाइट बट यू वेरेंट होम, हमने उस इंसान को कैंसिल कर दिया, तो ये गलत है। If you are ever in a position where you have to call off your own wedding, it is helpful to know how to handle the situation। तो यहाँ पे कैंसिल करना है ना। नेक्स्ट उसके बाद, Kenley refused to call off the raids and he was lofty about it, which was compounding his error। मतलब यहाँ पे कैनली कोई चीज को रेड को विड्रॉ करने से बिल्कुल नाराज थी, है कि नहीं, राइट। कॉल ऑफ का मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ पे विड्रॉ करने से बिल्कुल नाराज थी, तो विड्रॉ करना कैंसिल करना एक ही तो बात है। तो करेक्ट आंसर क्या क्या है, बी और सी में करेक्टली यूज हुआ है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, बोथ बी एंड सी, है ना। ऑप्शन नंबर 4 बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, यहां तक समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके के फ्रेजल वर्ब्स हम लोग डेली प्रिपेयर करते हैं, डेली नहीं बोलेंगे, हर ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे प्रिपेयर करते हैं सुबह के एडिटोरियल वाले क्लास में। तो अगर लग रहा है ये परेशान कर रहा है आपको, तो जरूर हमारे साथ एवरी ट्यूसडे कनेक्ट होइए,
ताकि फ्रेजल वर्ब रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग रेडी रहे उसको फेस करने के लिए। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन नंबर 8 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ड्रॉप बैक। चलिए फटाफट सॉल्व करके बताइए। एंड योर टाइम इज अप, है ना? तो ड्रॉप बैक का मतलब क्या है डियर? अगर अपने लोग ड्रॉप DROP ड्रॉप बैक का बात करेंगे तो उसका मतलब क्या है डियर? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ड्रॉप बैक का मतलब होता है मूव बैक, मूव बैक इन ए पोजीशन। ठीक है, अपने पोजीशन से पीछे हट जाना, या तो ग्रुप, किसी ग्रुप में एकदम आखिरी में चले जाना, है ना? कुछ लोग होते हैं उनको अटेंशन अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? हाँ, आप काम दे दो कर देंगे, लेकिन उनको ज्यादा अटेंशन सीकिंग चीजें अच्छी नहीं लगती, उनको अटेंशन नहीं चाहिए किसी का। फाइन, वो लोग चुपचाप अपने दुनिया में, अपने कंफर्ट जोन में काम करना पसंद करते हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है, इन कैपिटलिस्टिक कंट्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट फिगर सेल्डम ड्रॉप बैक। तो क्या ये मूव बैक कर रहा है? येस और नो बताओ, क्या यहाँ पे ये मूव बैक कर रहा है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, व्हाट मोस्ट पीपल डोंट एक्सपेक्ट बट डू फियर इज अ ड्रॉप बैक इनटू द रिसेशन। अब बताओ, बट डू फियर इज अ ड्रॉप बैक, ये आप बोल सकते हो कि दोबारा से आप रिसेशन में ना फंस जाओ। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन ऑप्शंस में बी नहीं है उनको पहले ही काट दो, है ना? नेक्स्ट, एज सून एज वी रिच द लिटिल विलेज वी गॉट द ऑर्डर टू ड्रॉप बैक। जैसे ही हम लोग विलेज में पहुंचे हम लोग को ऑर्डर मिला, है कि नहीं, कि आप पीछे हट जाओ। तो ये सारे के सारे करेक्ट है। ऑल 5 द कैपिटलिस्टिक कंट्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट फिगर सेल्डम ड्रॉप्स डाउन। मतलब कैपिटलिस्टिक लिस्ट कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट घटता ही नहीं है ना? वो जैसा है वो वैसे का वैसा रहता है, घटता बिल्कुल नहीं है। गॉट इट? तो ड्रॉप बैक, कॉल ऑफ, फिर हो गया आस्क अराउंड। इस तरीके के ईडियम्स नहीं, इस तरीके के फ्रेजल वर्ब आप लोग डेली पढ़िए, एटलीस्ट 5, है ना? तो हम लोग फ्रेजल वर्ब का शेड्यूल क्या लगाएंगे? बोलेंगे एटलीस्ट 5 एंड मैक्सिमम 10। उससे ज्यादा आपका ब्रेन याद नहीं रख पाएगा, तो ज्यादा प्रेशर उस पर मत डालिए, है ना? नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 में मैंने पैटर्न फिर से थोड़ा बदल दिया। आप लोग फटाफट एक बार रीड करके देख लो डियर, इंस्ट्रक्शंस को रीड करो। बी क्विक डियर, एकदम जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस को रीड करें। पढ़ लिया? क्या बोला जा रहा है? In the following question, a sentence divided into 5 parts has been given. In the sentence, 2 parts consist of a grammatical error. You will have to choose the parts which are free from error. मतलब errorless options. आपको क्या ढूंढना है? आपको errorless options ढूंढने हैं। Got it? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट सॉल्व करिए। कौन से पार्ट में एरर नहीं है उसको फटाफट सॉल्व करके बताइए। विच पार्ट इज एरर फ्री, एररलेस ऑप्शन? एंड योर टाइम इज अप। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं, है ना? द कंपनी मैनेजमेंट सेड orders came largely from the government's spending on the infrastructure segment despite of worries। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए, है ना? कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 सही है ना? यस और नो? और ऑप्शन नंबर सी थोड़ा गड़बड़ है। देखो टोटल 5 ऑप्शन है और यहाँ पे 3 है, मतलब 2 में एरर है, तो एक तो अपने को सी मिल चुका।
एक एरर तो अपने को सी मिल चुका है डियर, देखो सी को भगा दीजिए। और जिस ऑप्शन में सी है, क्यों? क्योंकि डेस्पाइट अकेले यूज होता है, इंस्पाइट ऑफ के साथ आता है। दोनों कॉन्ट्रास्ट भले बताए, लेकिन डेस्पाइट कब यूज होता है, और इंस्पाइट, डेस्पाइट अकेले, इंस्पाइट ऑफ के साथ। तो यहाँ पे डेस्पाइट के साथ ये ऑफ नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी जिसमें है उस ऑप्शन को पहले ही रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं हो सकता। अब ए बी ई या ए बी, ए में तो गलती नहीं है, मतलब ए जिसमें नहीं है उसको भी काट देंगे। तो अब ए बी ई या ए बी डी। अब डी और ई को पढ़ो। ऑर्डर्स कम फ्रॉम, कम होगा कि केम होगा बताओ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट टेंस में हम लोगों ने केम बोल के रखा है, तो यहाँ पे कम कैसे होगा, ये भी केम हो जाएगा ना। तो अब आप बताओ, अगर डी में एरर मिल चुका है तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1। और ये लेवल हमारे मेंस का है, ये प्री का लेवल नहीं है डियर, ये बिल्कुल भी प्री लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है। गॉट इट? अब इसका एक छोटा सा होमवर्क आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग सॉल्व करोगे होमवर्क में, सॉल्व करके पब्लिक कमेंट में बताओगे, है ना। ये वाला आप लोग कहाँ सॉल्व करके बताओगे? पब्लिक कमेंट में बताओगे, राइट। वीडियो खत्म होते ही देखना पब्लिक कमेंट एक्टिवेट हो जाता है, उसमें आप लोग इसको सॉल्व करो, आराम से करके एक्सप्लेनेशन के साथ बता दो वहां। गॉट इट? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे अपकमिंग बैचेस है, मैंने सुबह ऑलरेडी बताया था आप लोग को, एक बार फिर से बता देते हैं। ये हमारे मई के अपकमिंग बैचेस है, राइट। तो मई ऑलमोस्ट खत्म है, ये हमारा लास्ट वीक चल रहा है, 26 यहाँ पे है। अगर इसमें से किसी भी बैच में आपको एनरोल करना है तो आप लोग जरूर से कांटेक्ट करिए। कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कल कि मैम 19th वाला जो बैच है अभी अवेलेबल है क्या, या 26 वाले बैच में अभी हम लोग एडमिशन ले सकते हैं क्या? तो यस डियर, आप लोग ले सकते हो। ओके, तो अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप लोग एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, या तो आप लोग टेलीग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश महिंद्राज लाइफ में। फाइन, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। ये रहा, आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। इन केस अगर रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, या मान लो मैं ही नहीं देख पाई रिप्लाई, तो आप लोग थोड़ा सा टैग कर देना, राइट। या तो आप लोग श्राया महिंद्राज में भी कांटेक्ट कर सकते हो। गॉट इट? चलिए फिर अभी हम लोग यहीं पे अपनी सेवा को समाप्त करेंगे। आप लोग 10:30 से रीजनिंग क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना डियर, एकदम ज्वाइन करना है 10:30 से रीजनिंग क्लास। फाइन, तो चलो यहीं पे सेवा आज के लिए समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद एन सिमिलर इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना। चलिए सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।